नमस्कार साथियों काफी शिक्षक मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मर्जर पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है, क्या मर्जर होंगे? सर क्या मर्जर होंगे? अरे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ रोक लगी है मर्जर पर? बताइए कहाँ लगी है? किसी को कुछ पता भी है? मर्जर पर कहाँ पर रोक लगी है, ये बात कीजिए। देखिएगा, हाई कोर्ट ने मर्जर पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ ये कहा है कि आप यथास्थिति बनाए रखिए। मर्जर प्रक्रिया को अवैध भी नहीं करार दिया, ना ही रिजेक्ट किया उसे, और सरकार से यह भी नहीं कहा है कि आप मर्जर मत कीजिए। सिर्फ सरकारी वकील ने सिर्फ समय मांगा है कि सर हमें समय दीजिएगा, हम अपना होमवर्क और अच्छे से करना चाहते हैं। और वो सुनवाई अब 21 अगस्त को होगी सरकारी वकील के अनुरोध पर। कोर्ट चाहता तो फौरन स्टे दे देता, आगे कोई मर्जर प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन यथास्थिति बनाए रखी है। और जो लोग कह रहे हैं, ये छात्र नेता जो चंदा चोर है, कि सर मर्जर हमने मर्जर प्रक्रिया पर रोक लगवा दी, हमने मर्जर प्रक्रिया पर रोक लगवा दी। कहाँ रोक लगवा दी है? ये जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सिर्फ सीतापुर जिले के लिए दिया है। अगर मेरी आप बात नहीं मान रहे हो ना, तो देखिएगा, ये न्यूज देख लीजिए, अमर उजाला की न्यूज है। और सीतापुर के ही बीएसए ने काउंटर दाखिल किया है, क्योंकि जो बीएसए हैं, जो जिला है सीतापुर, वो सरकार के अधीन होता है। तो ऐसे में केस सरकारी वकील ही लड़ेंगे, कोई सीतापुर बीएसए अपने ओर से खुद से प्राइवेट वकील नहीं रखेगा। तो ये लोग अफवाह फैलाते फिर रहे हैं कि देखिएगा हम पहली जीत गए हैं। सिर्फ चंदा के लिए हो रहा है ये सब ड्रामा। फिर से चंदा मांगा जाएगा वकील की फीस के लिए, और चंदा खाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं अपना चैनल छोड़ दूंगा अगर सरकार, हाई कोर्ट सरकार के खिलाफ स्टे का ऑर्डर दे दे। नहीं देगी भाई, सिंगल बेंच ने हार गई ये केस, और वकील को करीब 20 लाख रुपए दे दिया। और सुनने में आए 2-3 वकील हुए थे, 50 लाख रुपए चंदा किया गया और वकील को दिया गया, उसमें केस हार गए। फिर डबल बेंच की बात हुई, डबल बेंच में केस डले भी हैं, उसमें भी करीब 15-20 लाख रुपए इकट्ठा किया गया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ फौरी तौर पर राहत दे दी है, यथास्थिति रखिएगा। अभी कुछ भी नहीं होगा उन स्कूलों में, बाल बाटका भी नहीं बनेगी, ना ही एजुकेटर रखे जाएंगे, सारे काम वहीं रोक दिए। इसको ये लोग जीत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं भैया हम नहीं सुनेंगे। भाई सीधी सी बात है, मर्जर प्रक्रिया कभी नहीं रुक सकती है, आप ये जान लीजिए। और हाईकोर्ट सरकार की किसी योजना पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चलेगा, हाईकोर्ट अगर स्टे कर देगी चलेगा, तो सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी, इसे कानून बना देगी। अब हाईकोर्ट जो चलते हैं वो कानून के चलते हैं, वही कानून के अनुसार ही तो चलेंगे। अब वो कानून में बन जाएगा तो हाईकोर्ट क्या करेगा फिर? तो आप लोग जो लोग पूछ रहे हैं कि सर मर्जर प्रक्रिया बंद हो गई है, कहीं बंद नहीं हुई, सिर्फ सीतापुर जिले में रोक लगाई गई है, यथास्थिति बनाई गई है, और किसी तरीके का कोई स्टे लागू नहीं हुआ है। और आने वाले समय में और विद्यालय मर्जर किए जाएंगे, छात्र संख्या और गिरेगी और विद्यालय मर्जर किए जाएंगे। ये सरकार का कार्य क्षेत्र है, इस पर कोई रोक नहीं सकता है। भाई वेतन कौन दे रहा है शिक्षकों को? गवर्नमेंट दे रही है। क्या कभी हाईकोर्ट ने ये कहा है कि शिक्षकों का वेतन बढ़ाओ? और कह भी दिया होगा तो सरकार के ऊपर, माने या ना माने। भाई सुप्रीम कोर्ट है और उससे भी ऊपर कोर्ट है, वहां जाइए और कोर्ट खेलते रहिए। सरकार तो अपना काम कर रही है। मर्जर पहला तो हो गया है जिसमें 10,827 विद्यालय मर्जर किए गए। अब मर्जर 2.0 अभी चल रहा है। सीतापुर में बस रोक है, अन्य जिलों में चालू है। 74 जिलों में काम चल रहा है चुपचाप। खुद बीएस ऑफिस से मेरी जानकारी हुई है, सारा काम चुपचाप हो रहा है, ताकि जो टीचर जीत का जश्न मना रहे उन पर खलल ना पड़ जाए। काम सारे हो रहे हैं, सारी संख्या मांगी जा रही है। अब तो ऑनलाइन है, सारा का सारा कुछ ऑनलाइन काम हो रहा है। सरकार के पास पूरा डाटा भेजा जा रहा है कि ये स्कूल और मर्जर होने, और बहुत ही जल्दी ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट भी सरकार कर देगी। सरकार कुछ नहीं रुकेगी और ना थकेगी, सरकार अपना काम करेगी। कोर्ट अपना काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि 21 अगस्त को जो सुनवाई होगी जिसमें सरकार हाईकोर्ट स्टे दे देगी, मुझे नहीं लगता है। इसलिए जो लोग टेंशन में हैं
कि सर मर्जर प्रक्रिया अब होगी या नहीं होगी, वो लोग ये बात गांठ बांध लें कि मर्जर प्रक्रिया हर साल होती रहेगी। जैसे जैसे बच्चे कम होंगे वैसे वैसे स्कूल मर्ज होते रहेंगे। या तो आप छात्र संख्या बढ़ाइए, और छात्र संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हो तो सीधी सी बात है 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मर्ज होगा ही होगा। और स्कूल मर्ज होगा फिर आगे समायोजन भी हर साल होते रहेंगे, सरप्लस टीचर्स होते रहेंगे। और धीमे धीमे जब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जहाँ पर स्कूल कम रह जाएंगे और टीचर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। अब लोग कह रहे हैं यार ये सर हो ही नहीं सकता है। भाई क्या नहीं हो सकता बताइएगा? जो लोग सोच रहे थे ऐसा नहीं हो सकता वही हो रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, यहाँ पर टीचर ज़्यादा हो जाएंगे, उनका क्या किया जाएगा? सरकार उनको दूसरे जिलों में भेजेगी, हर हाल में भेजेगी। सरकार का कहना है जब पुलिस महिलाएं दूसरे जिलों में काम कर रही हैं उनको तो हाल भेज दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग भी जब काम कर रहे हैं तो टीचर्स क्यों नहीं काम करना चाह रहे हैं? इसलिए डंडा घूसा जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो मर्जर प्रक्रिया है वो बंद नहीं हुई है, जिलों में चल रही है। और बहुत ही जल्दी मर्जर 2.0 की लिस्ट आपके सामने आएगी, कौन कौन से विद्यालय मर्ज किए गए हैं। अभी उनका डाटा लिया जा रहा है। अभी क्या है, जो मर्जर हो गए उनका ही काम किया जा रहा है, क्योंकि उनकी पूरी टीचर्स प्रोफाइल अभी काम चल रहा है। आपने देखा होगा टीचर्स प्रोफाइल अभी भी चल रहा है काम, तो उनका काम चल रहा है। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मर्जर 2.0 नहीं होगा। तो अतः सरकार भी थोड़ा फूक फूक के कदम रख रही है, लेकिन ये बात क्लियर है मर्जर प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी और सतत चलती रहेगी। जिस तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफ़र सरकार ने अलाउड कर दिए कि हर मई जून में हर साल म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे। पहले कहीं होते थे आप बताइए म्यूचुअल ट्रांसफ़र? सालों साल हो जाते कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होते थे, अब हर साल कर दिए। तो वैसे ही मर्जर अब हर साल होते रहेंगे। ये सरकार तय करेगी, ना कि हाई कोर्ट, क्योंकि कार्य क्षेत्र है वो सरकार का है, सैलरी सरकार दे रही है। और वैसे भी हाई कोर्ट में जो पहली याचिका डाली गई थी वो खारिज हो चुकी है इसी बेस पर, क्योंकि जो सरकार काम कर रही है वो सही कर रही है। सरकारी वकील को जो टाइम दिया गया है वो सिर्फ इसलिए टाइम दिया गया है ताकि वह अच्छे से प्रूफ लाए, सब चीज़ सही लाए। तो पहली जो याचिका खारिज हुई थी उसमें सरकारी वकील 18 वो विद्यालय लाया था, यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था और 2-2 चच्चर का स्टाफ था और पूरी सैलरी दी जा रही थी, इसलिए याचिका खारिज हो गई। फिर से सरकारी वकील कुछ ना कुछ ऐसा ही पैतरा आजमाएगा और वो हाई कोर्ट के सामने रखेगा। रही बात, सरकार पहले भी कह रही, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सिंगल बेंच केस खारिज कर देगी, वो इस वजह से क्योंकि सरकारी वकील ये कहेगा कि सर स्कूल बंद नहीं हो रहे बल्कि मर्जर हो रहे हैं, वहाँ पर बाल बाटका खोली जाएगी, इस बेस पर खारिज होगी। और वही बात सरकारी वकील ने कही जो मैंने कही थी। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको अपनी वीडियो में कि सरकारी वकील यही कहेगा और वही बात सरकारी वकील ने कही, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। फिलहाल दोस्तों आपका और कोई सवाल है तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो और हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।